अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और कल मेरा ब्लॉग नहीं आया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मेरा हाथ टूट गया है। कल हम बहुत बुरी तरीके से गिर गए थे, इसलिए बहुत दर्द हो रहा है और बहुत परेशानी भी हो रही है। अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा हाथ कैसे टूट गया है, प्लास्टर भी बन गया है। और देखिए कितनी स्वेलिंग आ गई है। आयत का भी सुबह नहीं हुआ है। सुबह के 10 बज रहे हैं और ये अभी तक सो रही है। शाम के 8 बजे सो गई थी और इसकी नींद अभी तक नहीं खुल रही है। बहुत नींद आ रही है इसको। चलो अच्छी बात है, जितना सोएगी उतना हमें आराम है, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए इसको सोने देते हैं। मेरे हाथ टूटने से देखिए कमरे का क्या हाल हो गया है। सारा कमरा ऐसे ही फैला डला हुआ है। कपड़े भी अभी रखे नहीं गए हैं और शूज़ वगैरह सब ऐसे ही डला हुआ है। अभी खाना भी नहीं बना हुआ है, चाय भी नहीं बनी है। ठीक है, कपड़े भी कितने सारे धोने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। डॉक्टर ने कहा है 1-1.5 महीना तक लग जाएगा सही होने में। कैसे क्या होगा अब। कल तो हस्बैंड जी थोड़ा काम कर रहे हैं, हेल्प करवा रहे हैं। कल हमारी सास आ जाएंगी तो वो हेल्प करेंगी। 1-2 दिन की बात है तो कोई भी कर देगा, पर 1 महीने कौन करेगा। बेचारे हस्बैंड जी कैसे काम कर रहे हैं। उनको काम करना आता नहीं है, पर क्या करें, मजबूरी में कर रहे हैं। खाला जाट बने हुए हैं सर्दी में। देखिए एक दिन में मेरी हालत क्या से क्या हो गई। कल हम 11 के समथिंग सुबह के टाइम गिरे थे। कल तो इतना पेन था ना कि कुछ मन ही नहीं कर रहा था, ना कुछ खाया गया ना कुछ काम किया गया। बस दर्द के मारे परेशान पूरी रात हो गई है। हम सोए भी नहीं हैं क्योंकि इतना दर्द हो रहा था। अगर जैसे पेन किलर भी खा ली थी, दर्द में आराम हुआ, तो ये जो प्लास्टर बंधा है ना, तो उसकी वजह से इतना टाइट हो रहा था तो उलझन हो रही थी, और उसकी वजह से नींद भी नहीं आई है। पूरी रात ऐसे ही निकल गई है। और हमारे बालों को भी देखिए कैसे पिट गए हैं, ना बने हैं ना कुछ। बहुत बुरी हालत हो रही है। आँखें भी कैसी हो रही। अकेले बहुत मुश्किल होता है, सब कुछ उठा भी नहीं जा रहा है। एक तो हाथ में बहुत स्वेलिंग आ गई है। देखो क्या होता है। संडे को फिर से बुलाया है, फिर देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट आया है और कितना और टाइम लगेगा। वैसे तो उन्होंने बता दिया 1-1.5 महीना, फिर भी एक बार देखना पड़ेगा कि इससे कम में हो जाए तो और अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी आयत की यही है। अभी तो सो रही है, उठ जाती है तो फिर उसकी भी काफ़ी काम होते हैं। हमारी चाय भी रेडी हो गई है और हम जल्दी से चाय पी लेते हैं, फिर देखते हैं हस्बैंड जी खाने में क्या बनाते हैं। आज बहुत टाइम बाद उनके हाथ का खाना नसीब होगा हमें, पर बेचारे वो भी क्या करें, उनको काम भी करना होता है, फिर घर का भी देखना है। बस आज की बात है, कल तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी चाय आ गई है। ये हमारा कप है, हम इसी कप में चाय पीते हैं। गरम गरम चाय कैसी भाप निकल रही है चाय में। हस्बैंड जी को देखिए, कोई कहेगा। उनकी हालत हमसे ज़्यादा ख़राब हो रही है।
चलिए हम जल्दी से चाय पी लेते हैं, वरना आपसे बातें करने में हमारी चाय भी ठंडी हो जाएगी। और वैसे भी हमें गर्म चीज़ें खाने की ज़्यादा ज़रूरत है, जितनी ज़्यादा गर्म चीज़ें खाएंगे सिकाई होगी उतने जल्दी हमारा हाथ सही होगा। आप लोग भी प्रे कीजिए जल्दी से मेरा हाथ सही हो जाए। देखिए हमारा हाथ कितना सूज गया है, स्वेलिंग देखिए कितनी आ गई है, एकदम हाथी का हाथ लग रहा है, इतना ज़्यादा सूज गया, एकदम हाथ सीधा करे करे हाथ दर्द देने लगे हैं, मोड़ भी नहीं पा रहे। किसी को ऐसी तकलीफ ना हो, कसम से हमें खुद से फील हो रहा कितनी परेशानी होती है। हमारी आयु सोकर उठ गई है, देखिए कैसे देख रही है। क्या कर रहा बेटू? पापा पजामी पहना रहे सोना को। आयत को देखिए सुबह उठते ही साथ टॉफ़ी में लगाई, इसको बस उठते ही साथ टॉफ़ी खाने लगी है। आज तो हमें अपना कमरा देख देख के बहुत उलझन हो रही है। देखिए हमारा कमरा पूरा ऐसा गंदा डला है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं है। अभी कुछ बना भी नहीं है, अभी हस्बैंड बना नहीं पा रहे इसलिए होटल से खाना लेने जाएंगे। और अभी बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, पूरा बेड वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ है। बहुत परेशानी होती है भाई, जब किसी का सहारा हो तो चलो कोई इतनी दिक्कत नहीं आती कि सिर्फ अकेले दर्द झेलना है। अब हमें दर्द भी है, परेशानी भी है और फिर काम की भी टेंशन है। सबसे बड़ी बात आयत की बहुत टेंशन है कि आयत इतनी छोटी है, अभी वो मेरे बिना कुछ भी नहीं कर पाती है, तो उसकी सबसे ज़्यादा हमें टेंशन है। तो ठंडी भी बहुत है, ऊपर से मेरे बाल इतने बिद गए हैं ना कि कल से बिल्कुल कंगा नहीं हुआ है, यहाँ तक कि जूड़ा भी खुल गया, जूड़ा भी नहीं बांध पा रहे। कल से जैसा बना था वैसा का वैसा बना है। और हस्बैंड भी कितना करे, वो काम करके आए फिर उन्होंने रात में खाना तो वो ज़्यादा बना नहीं पाते क्योंकि उन्होंने कभी काम किया ही नहीं है। तो रात में उन्होंने मैगी बना ली थी, हम लोग मैगी खा ली थी। और आज भी अभी उन्होंने चाय बनाई है, खाना बाहर से ही लाएंगे, तो शाम को शायद कुछ बनाना पड़ेगा या ले आएंगे। कल देखो अगर सास ससुर आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी, नहीं आएंगे तो फिर क्या होता है देखते हैं। अब तो ये एक महीना बहुत मुश्किलात वाला कटने वाला है, ये एक महीना ऐसा लगेगा कि क्या करें। और मेरा ये हाथ तो एक सेकंड, मेरा ये एक हाथ तो बिल्कुल उठ ही नहीं रहा है जिसमें प्लास्टर चढ़ा है। स्वेटर भी हस्बैंड ने ही हेल्प की है तब पहन पाए हैं। हाथ में बस स्वेलिंग बढ़ती जा रही है, देखिए एकदम हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है। इसी वजह से ना तो हम लेट पा रहे थे ना बैठ पा रहे थे, पूरी रात बस पलके भी नहीं झपकाई हैं। शायद हमारे अंदाज से 10-15 मिनट ही हमें थोड़ी बहुत नींद आई होगी, उसके अलावा हम सोए भी नहीं हैं। बस आप लोग यही दुआ कीजिए जल्दी से हम सही हो जाएं, क्योंकि हमारे अगर हम बीमार भी होते हैं ना, थोड़ा सा भी अगर एक ही दिन बीमार होते हैं तो उतने ही में सारी बर्बादी हो जाती है। हट जा बेटा। और फिर हम लोग इतने पैसे वाले भी नहीं हैं कि हर रोज़ बाहर का खाना या फिर कोई काम वाली लगा ले, इतना हमारे पास नहीं है। आयत को देखने क्या कर रही है, देखिए ये टॉफ़ी छील रही थी, उसकी पन्नी निकाल के मुंह में डाल ली है। और हमारी आयत को देखिए, कल उसको कपड़े पहनाए थे, हम कपड़े भी चेंज नहीं करा पा रहे हैं, ना धुल पा रहे हैं, यहाँ तक कि आयत को टॉयलेट वगैरह भी नहीं ले जा पा रहे हैं। तो इसलिए हमारी आयत का ना तो तेल काजल हुआ है ना उसके कपड़े चेंज हुए हैं। आज हमने हस्बैंड से बोला है कि आयत को बस तैयार कर दीजिए आप, और कपड़े वगैरह तो देखते हैं सास आ जाएंगी तो वो धुल देंगी, नहीं आएंगी तो फिर कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा। क्या पहनना है?
ये विक्स की गोली खा रही है सुबह सुबह से। बस उठते ही साथ इसको कुछ नहीं मिला, विक्स की गोली खाने के लिए चाहिए। एक तो एक वीडियो भी शूट नहीं कर पा रहे हैं। आज कैमरे की भी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग को थोड़ा हिल भी रहा होगा और सही से भी ब्लॉग नहीं बन पा रहा है क्योंकि मेरा ये हाथ उठ ही नहीं रहा है। सिर्फ एक हाथ से यार कैसे हो सकता है। हमें तो ये लगता है ऊपर वाले कैसी कुदरत है। किसी किसी का तो एक हाथ जब नहीं होता, किसी किसी के तो 2 हाथ भी नहीं होते, वो कैसे मैनेज करते हैं। हमें तो उनकी लगता है, उनकी तकलीफ़ सोचकर ही लगता है कि हम सिर्फ अभी 1 दिन हुआ है, 1 दिन में हमारी रूह काँप गई है और उनका क्या होता होगा। ऊपर वाला ये दिन किसी को ना देखा है। बस अब जैसे भी है जो भी है, अब हमें हिम्मत रखना है और मैनेज करना है और आप लोग का भी सपोर्ट रहेगा तो ऊपर वाला हमें भी हिम्मत देगा। आँखों के नीचे भी देखिए डार्क सर्कल से हो गए हैं पूरी रात जगने की वजह से। देखिए आँखें पूरी रात नहीं सोए हैं और दर्द के मारे तो सुकून ही नहीं था। ऊपर से आयत भी बीच बीच में रात में उठकर रोने लगती है। अभी वो हमको ही देख है, उसकी निगाह पर एक ये है, अगर वो परेशान करती है तो हम कहते हैं देखिए बाबू हमें चोट लग गई ना, तो कहती मम्मा को चोट लगी, मम्मा को चोट लगी है। मेरी बेटा इतनी तो है कि थोड़ा तो समझती है। देखिए इसकी स्माइल देख के तो सारा दर्द हो जाता है सही। अच्छा एक बात और है कि जब हम गिरे थे ना तो आयत भी हमारे साथ थी। आयत एकदम स्लिप होने वाली थी तो आयत को हमने जैसे ही साधा तो आयत भी गिरी और हम भी गिरे, पर अल्लाह का शुक्र है कि हमारी आयत को कुछ नहीं हुआ है। हमें हुआ है, हम तो चलो संभाल लेंगे, वो तो बच्ची है। जब हम इतना दर्द, इतने बड़े होकर दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी। इसलिए हम तो यही अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी आयत सही सलामत है, वरना हम तो और परेशान हो जाते। और सबसे बड़ी आयत कैसे मैनेज करती, क्या करती, वो कुछ बता भी नहीं पाती, कितनी तकलीफ़ होती उसको। बस ये हमें शुक्र है कि हमारी आयत गिरी है पर उसको लगी नहीं है। हमें थोड़ा पैर में भी खरोंच आई है, हाथ में भी, और हाँ ये हाथ तो बिल्कुल टूट गया है, उठा ही नहीं जा रहा था। हमें तो पहले लगा कि मोच खा गया, फिर बाद में पता चला कि ये बिल्कुल टूट गया है। नहीं बेटा, बेटा नहीं नहीं, मम्मा को चोट लगी है ना। देखिए हमारा हाथ पकड़ रही है, कह रही है लग गई है। अपने चिप्स उठा लो, आयत के चिप्स ये पड़े हुए हैं। आपको भी लग गई, क्या लग गया? ये भी अपना देख देख के बोल रही है क्या हो गया? आपको भी लग गई? कहाँ गिर गई थी बाबू? कहाँ गिर गई थी? वहाँ पर? कहाँ लग गई थी आपको? बाहर गिर गई थी। इसको देखो ये भी याद है कि हम बाहर गिर गए थे। लग कहाँ गई थी आपको सोना? बाहर गिर गई थी, बाहर लग गई थी। अच्छा मेरा बच्चा। चलिए आज के ब्लॉग में इससे ज़्यादा वीडियो बनाने की अब हमारी ताकत नहीं है, पर ये है आपसे शेयर कर लिया ना तो थोड़ा सा हमारा दिल भी हल्का हो गया, क्योंकि दिमाग भी हमें डाइवर्ट करना है ताकि हमें दर्द कम हो। दिमाग नहीं बेटा, नहीं नहीं लगी है मम्मा को। तो आयत बार बार हाथ पकड़कर खींच रही है तो दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं। चलिए अगर कल हमें आराम मिलता है तो कल एक नए ब्लॉग के साथ आप लोग से मिलते हैं। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और प्लीज़ प्लीज़ हमारे लिए दुआ भी कीजिए, हम जल्दी से ठीक हो जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।